हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5 से आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पीछे वाली वीडियो जो हमने की थी उसके अंदर क्या किया था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए यूनियन बी का ये किसके इक्वल था, हमारे पास एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ये हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में रिलेशन, और इस फॉर्मूले को मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से ड्राइव भी करके दिखाया था। और दो हमने डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे, एक एन ऑफ ए माइनस बी था हमारे पास और दूसरा था एन ऑफ बी माइनस ए। ये मैंने आपको कैसे बताया था कि जो आगे लिखा हुआ वो आप पहले लिख लेंगे और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन लिख देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, जो आगे लिखा हुआ वो आगे, एन ऑफ बी आगे, और माइनस में दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने इस एक्सरसाइज के अंदर। इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से इस एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। तो ए यूनियन बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूला आपको लगाना ही आता होगा। और कहाँ पे लगाना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ के पता चलेगा कि हमें गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। यूनियन मैंने आपको कैसे बताया था कि क्वेश्चन के अंदर और दिया हुआ है तो उसका मतलब है यूनियन, या फिर क्वेश्चन के अंदर कोई टोटल वैल्यू दी हुई है उसका मतलब होगा यूनियन। और इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे एंड या बोथ लिखा हुआ है उसका मतलब इंटरसेक्शन होगा। और डिफरेंस मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ओनली या बट नॉट जैसे वर्ड आएंगे वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और आसानी से एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। बुक आप भी साथ में लेकर बैठें ताकि आपको अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर हो सके। तो 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की क्लास है जिसके अंदर 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स। 12 स्टूडेंट के पास क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है। और 8 हैव इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। इकोनॉमिक्स बट नॉट, यहाँ पे देखिए बट नॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या गिवन है, डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया बट नॉट या ओनली दिया मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस। अब क्या फाइंड करना हमें, फाइंड स्टूडेंट हु टेकन इको एंड मैथ्स। वो स्टूडेंट जिनके पास इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, एंड जहां पे भी आ जाए वहां पे किसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो भी आपको कैटेगरी दी हुई है, जैसे यहाँ पे दी दो कैटेगरी, एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट की, एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट की, तो उनको हम लेट कर लेंगे। सभी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही करना है, लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए बी द number of students who taken economics। ये हमने वो स्टूडेंट ले लिए जिनके पास क्या है, इकोनॉमिक्स। और दूसरी कैटेगरी किस कौन से स्टूडेंट्स की है, मैथमेटिक्स की है। तो बी हम ले लेंगे, लेट बी बी द स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ्स। ये दो कैटेगरी थी तो दोनों हमने मान ली, एक को ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया। अब गिवन क्या है, टोटल वैल्यू दी, उसका मतलब क्या है, यूनियन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है, कितना है, 25। एक बार आप गिवन चीजें लिखेंगे उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 12 जो स्टूडेंट उनके पास इकोनॉमिक्स है, और इक्को वाले हमने क्या मानने हैं, ए मानने हैं। तो मतलब एन ऑफ ए की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 12। अब नेक्स्ट में क्या दिया है, 8 हैव इक्को बट नॉट मैथ। इक्को बट नॉट मैथ का मतलब क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक्स है, मैथ किसी के पास नहीं है। बट नॉट आ जाए तो उसका मतलब डिफरेंस होगा। इक्को बट नॉट, आगे क्या लिखा हुआ, इक्को, इक्को को हमने क्या माना है, ए मानना है, मतलब ए डिफरेंस बी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 8। अब हमसे पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हु टेकन इक्को एंड मैथ। इक्को एंड मैथ का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछा गया है। तो ये गिवन है हमारे पास, यूनियन है और एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए माइनस बी है। तो हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए, अगर डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही बेस्ट रहेगा। डिफरेंस वाला फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा था, ए एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो आगे लिखा हुआ है
वो लिख दिया पहले, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन। अब एन ऑफ ए माइनस बी हमें गिवन है कितना है 8, 8 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है 12, माइनस में ये तो हमें निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वैल्यू इस साइड आगे माइनस की हो जाएगी, या फिर 8 को हम इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का इज इक्वल टू 12, 8 उस साइड आगे माइनस का, 12 माइनस 8 कितने बच गए हमारे पास 4। तो 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास दोनों सब्जेक्ट होंगे, ए हमने क्या माना इकोनॉमिक्स और बी हमने क्या माना मैथ्स। 4 स्टूडेंट, दोज 4 स्टूडेंट हैव इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ सब्जेक्ट। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ये आप लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना, चलिए वो देखते हैं। दोज हु टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, वो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इकोनॉमिक्स वालों को हमने क्या मानना था, इकोनॉमिक्स वालों को हमने ए लिया था, और मैथ्स वालों को हमने क्या लिया था, बी लिया था। मैथ्स वालों को हमने क्या लिया था, बी लिया था। दोज हु टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं क्या क्या गिवन था। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना था हमारे पास 25, और एन ऑफ ए कितना था 12, एन ऑफ ए माइनस बी 8, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाला था कितना 4। अब हमें क्या निकालना है, दोज हु टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। मैथ्स हमने बी मानना है, तो मैथ्स अब की बार आगे आ गया, बट नॉट इकोनॉमिक्स, मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स मतलब बी माइनस ए। मैथ्स बी वाले हैं और इकोनॉमिक्स ए वाले हैं, तो बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए इस बार हमें फाइंड आउट करना है। तो एन ऑफ बी माइनस ए का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, एन ऑफ बी आगे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें एन ऑफ बी की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। एन ऑफ बी की वैल्यू फिर नहीं है तो कहां से निकलेगी, जो हमारा बड़े वाला फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, इससे निकलेगी। एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारी बी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यूनियन की हमारे पास है, ए की हमारे पास है और इंटरसेक्शन की हमारे पास है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 25, एन ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है हमारे पास, एन ऑफ ए की वैल्यू 12, प्लस में एन ऑफ बी की हमें निकालनी है, डिफरेंस निकालने के लिए एन ऑफ बी चाहिए हमें, और माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी निकाली है हमने अभी 4। तो एन ऑफ बी निकालनी है, बाकी सभी को इस साइड ले आते हैं, एन ऑफ बी को एक साइड रख लेते हैं। 12 माइनस में 4 कितने बच जाएंगे 8, और एन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8, इस साइड आगे 25 में से माइनस हो जाएंगे, 25 माइनस में 8, तो कितने बच गए हमारे पास, एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 17, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब हम इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिफरेंस वाला, ये डिफरेंस हमें निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहीं पे निकाल देता हूं मैं, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 17, और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4, 17 माइनस में 4 कितना आ गया हमारे पास, 17 माइनस में 4 13। तो 13 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास मैथमेटिक्स है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं। तो ऐसे हम इन फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। बस एक बार क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल गया कि हमें गिवन क्या है और पूछा क्या है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे कि पूछा क्या है, उसकी उसे देखकर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस वाला ये फॉर्मूला हमने यूज किया, लेकिन हमने देखा कि एन ऑफ बी नहीं है, इसके लिए हमें एन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो एन ऑफ बी कहाँ से निकला हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले से निकला। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस एक बार स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या गिवन है, तो आप सभी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इन एक क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट है टोटल क्लास के अंदर, मतलब हमें ये किसकी वैल्यू गिवन होगी, यूनियन की, या फिर आपको सीधा पता चल जाएगा जितने भी कैटेगरी गिवन है उनकी हेल्प से कि ये यूनियन की वैल्यू है या फिर यूनिवर्सल की। अब आगे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो वैल्यू दी है वो यूनिवर्सल सेट की भी होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लियर होगी। या फिर जो क्वेश्चन के अंदर एटलिस्ट वाली लाइन दी हुई मिलती है, उसके अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एटलिस्ट वाली लाइन दी हुई मिले, इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो यूनियन की है।
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट वाली लाइन गिवन है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, आप बुक के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने वो लाइन नहीं लिखी। अब देखिए इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो ये यूनियन है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। दो कैटेगरी हैं, 2 या 3 कैटेगरी मिलेंगी हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक तो क्रिकेट खेलने वाले और एक फुटबॉल खेलने वाले। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 24, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16 है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ जहाँ पे भी आ जाए वहां पे क्या निकालना है इंटरसेक्शन। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वहां पे क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। अभी हमारे लिए 2 कैटेगरी हैं, दोनों का मान लेंगे। ए वाले हमने क्या मान ली, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ए वाले हम क्रिकेट मान लेंगे। लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ए हमने मान ली जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो, और बी हम मान लेंगे जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो, बी फुटबॉल वाले हो गए। अब जो बी गिवन है वो हम इनकी हेल्प से लिख लेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना 35। एन ऑफ ए जो क्रिकेट खेलने वाले हमने माने कितने गिवन है 24। एन ऑफ बी जो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16। और निकालना क्या है, लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो एन ऑफ क्रिकेट ए वाले और फुटबॉल बी वाले, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो सीधा फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसके अंदर एक अननोन वैल्यू है और तीनों हमारे पास गिवन वैल्यू है, तो फॉर्मूला लगाते ही आंसर हमारा आ जाएगा। वैसे इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से भी करके दिखाऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है बिना फॉर्मूले का यूज किए भी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए यूनियन बी का ही क्यों लगाया, क्योंकि यूनियन की और ए की बी की वैल्यू हमें गिवन थी, इंटरसेक्शन की हमें पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूले का यूज होगा। डिफरेंस वालों का नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस तो कहीं पे ना ही पूछा है और ना ही गिवन है। एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यू जो गिवन है फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे 35 गिवन है इज इक्वल टू एन ऑफ ए 24 है प्लस में एन ऑफ बी 16 है माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 35 हमारे पास किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, 24 प्लस में 16 कितने हो जाएंगे, 24 प्लस में 16 40 हो जाएंगे, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 35 को उस साइड ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम इक्वल में लेके आ गए तो ये प्लस का हो गया, और 35 इस साइड आके 40 में से माइनस हो जाएगा। 40 माइनस में 35 इज इक्वल टू 40 में से 35 माइनस होंगे तो 5 हमारा आंसर आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा 5 आएगा। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे, क्योंकि इसके अंदर हमें यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है और जो भी हमसे पूछा गया वो कॉम्प्लीमेंट में पूछा गया है। चलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ एक बार। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, जो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा और कैसे में निकालना है। 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट है उनका सर्वे किया गया। तो पूरे स्कूल की बात की गई है, इस बार क्लास की बात नहीं की गई है। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू गिवन है वो यूनिवर्सल की है। उसके बाद 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल जूस लेते हैं, मतलब एप्पल जूस पीते हैं। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस लेते हैं। 150 कितने हैं जो ऑरेंज जूस लेते हैं, और 75 टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो 2 कैटेगरी हमारे पास हो गई। पहली कैटेगरी तो होगी एप्पल जूस वाले की और सेकंड कैटेगरी ऑरेंज जूस वालों की। और उसके बाद क्या गिवन है, टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। बोथ कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो 75 दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन। अब यूनियन कहीं पे भी गिवन नहीं है, जो बड़ी वैल्यू गिवन है वो यूनिवर्सल की गिवन है। तो जो 2 कैटेगरी पहले उनको वही मानेंगे हम। ए हमने मान लिया, लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग
एप्पल जूस, टेकिंग एप्पल जूस। तो ए हमने मान लिए स्टूडेंट जो एप्पल जूस लेंगे, और बी वाले दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ऑरेंज जूस। तो बी वाले ऑरेंज जूस वाले हमने मान लिए। ये आप खुद से लिख लेंगे स्टेटमेंट, तो इतना तो आपको आता ही होगा। अब क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। सबसे पहली यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है, तो एन ऑफ यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल को, कितनी 400। उसके बाद कौन सी वैल्यू गिवन है, एप्पल जूस वालों की 100 पर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एन ऑफ ए मानने हमने, ए मानने हैं एप्पल जूस वाले, तो कितने हैं 100, और ऑरेंज जूस वाले कितने हैं 150, वो हमने बी मानना है। और दोनों का इंटरसेक्शन हमें गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना 75 टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। अब ये चीजें में गिवन है, अब क्या निकालना है वो ध्यान से पढ़िएगा आप। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें, जो ना ही तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि टोटल एप्पल जूस और ऑरेंज जूस वाले कितने हैं, टोटल एप्पल जूस और ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं, उन्हें हम निकाल लें, और बाद में यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400 में से 150 जो है वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, और 100 जो है वो एप्पल जूस ले रहे हैं। 75 दोनों जो बोथ कैटेगरी वाले वो भी हैं, जो एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी, जो दोनों का मजा लेते हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि एक बार जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस वाले हैं वो निकाल लेंगे, और फिर यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। अब जो हमें पूछा गया है वो लिखेंगे कैसे, देखिए। नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, नॉर में और जैसी साउंड आ रही है मतलब यूनियन, और जैसी साउंड आ रही मतलब यूनियन, और यूनियन किसका पूछा गया है हमारे पास, नाइदर नॉर मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाइदर नॉर कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा गया है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको जैसे ये अभी भी सिंपल लैंग्वेज में बताया, वही मेथड हमें लगेगा। जो यूनिवर्सल में से अगर हम यूनियन को माइनस कर दें तो कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस हमें एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है और उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी, इस पर मैं सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, अभी तक तो आपको भी अच्छे से याद हो गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो उसकी वो तो हमें निकालना है, उसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एन ऑफ ए की वैल्यू है 100। फिर एन ऑफ बी लिखते हैं, प्लस में एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी 150, और माइनस में इंटरसेक्शन लिखते हैं कितना 75। तो इसको सोल्व करेंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 150 में से पहले 75 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 25 प्लस में 150 कितने हो गए 175 हमारे पास निकल के आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन बी की वैल्यू आ गई, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एन ऑफ यू। एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी, ये रही 400, माइनस में एन ऑफ यू, माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी कितना 175। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 1 गए, तो 225 हमारे पास निकल के आ जाएगा। 225 बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो एप्पल जूस पियेंगे और ना ही ऑरेंज जूस पियेंगे, मतलब 400 में से आधे से भी ज्यादा ऐसे हैं जो कौन सा भी जूस नहीं पीते, ना एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस। ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी बड़ी वैल्यू में गिवन इस बार वो यूनिवर्सल की थी क्योंकि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, और दो कैटेगरी हमारे पास है, एक एप्पल जूस की एक ऑरेंज जूस की। एप्पल जूस को हमने ए मानना, ऑरेंज जूस को हमने बी मानना, दोनों की वैल्यू लिख दी। एप्पल जूस वाले 100 हैं, ऑरेंज जूस वाले 150 हैं, और तीसरी चीज हमें क्या गिवन थी 75 टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। बोथ कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन हमने लिख लिया 75। अब हमसे पूछा क्या गया था उसकी तरफ ध्यान दिया हमने कि
ये पूछा गया है जो ना ही तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस, ना इधर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमने सोचा कि अगर हम ये निकाल लें कि जो एप्पल जूस पीते हैं और ऑरेंज जूस पीते हैं वो निकाल लें और उनको यूनिवर्सल में से हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और मैथमेटिकली भी हमने ऐसे ही किया है। नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का मतलब क्या होगा, नॉर में और की साउंड आ रही है मतलब यूनियन, तो यूनियन किया। और नाइदर नॉर का मतलब नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है सेट्स में कॉम्प्लीमेंट, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, अगर यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। ये हम पीछे सेट्स के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी हमने कर दिया। अब एन ऑफ ए यूनियन बी की हमें वैल्यू चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट है उसी से हमने एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली और यूनिवर्सल में से माइनस कर दी। 225 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलिए। इन एन एग्जाम 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथ। कोई एक एग्जाम है जिसके अंदर 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर किए हैं इंग्लिश और मैथ्स में। इंग्लिश और मैथ्स, और जहाँ पे भी आ जाता वहां पे क्या है, यूनियन। तो ये क्या गिवन हमें, यूनियन की वैल्यू कितनी होगी 80। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट, जो ये 80 स्टूडेंट हैं इन्हीं में से 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथ्स। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स मिला है मैथ के अंदर। 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ, इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ, बोथ जहाँ पे भी मिल जाए वो क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो दो कैटेगरी है हमारे पास, एक इंग्लिश की और एक मैथमेटिक्स की। पूछा गया है हाउ मैनी स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। ओनली वर्ड पे ध्यान दीजिए, ओनली, ओनली या बट नॉट कहीं पे भी होंगे तो हमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो दो कैटेगरी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की हैं, वो हम मान लेंगे। लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश, ये आप लेट कर लेंगे, लिख लेंगे। और सेकंड कैटेगरी बी की है, तो बी कौन से हो जाएंगे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑब्टेन किए मैथ के अंदर। तो ये दोनों कैटेगरी हमने लेट कर ली। अब क्या क्या गिवन है, और का मतलब यूनियन। तो 80 किसका यूनियन है, ए और बी का। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। अब फर्स्ट कैटेगरी एन ऑफ ए इंग्लिश की, फर्स्ट कैटेगरी लेट ए बी द स्टूडेंट हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर फर्स्ट क्लास मार्क्स कितने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, तो इंग्लिश वाले तो हमें दिए ही नहीं, कौन से दिए हैं, मैथमेटिक्स के। तो एन ऑफ ए हमारे पास नहीं है। एन ऑफ बी, मैथमेटिक्स में किसने फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर किए हैं, 50 स्टूडेंट हैं टोटल जिन्हें मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स मिले हैं, तो 50। और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें दोनों में फर्स्ट क्लास मार्क्स मिला है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 10। तो ये वैल्यू जो हमें गिवन थी वो लिख ली। अब हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। एन ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली मतलब डिफरेंस निकालना है। और इंग्लिश कौन सी कैटेगरी हमने मानना है, ए कैटेगरी को हमने इंग्लिश लेट किया है। तो डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, जो भी पूछा जाए उसे आगे लिखेंगे, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। एन ऑफ ए माइनस बी हमसे पूछा गया। तो एन ऑफ ए माइनस बी का तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए हमें एन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो एन ऑफ ए की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इंग्लिश ओनली का मतलब आप समझ गए होंगे। इंग्लिश ओनली का मतलब जिसमें मैथमेटिक्स वाले ना हो तो वो डिफरेंस से निकलेगा ए माइनस बी से। इंग्लिश वाली कैटेगरी को हमने ए लेट किया था, उसमें से हम मैथमेटिक्स वाली कैटेगरी को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब चलिए सबसे पहले एन ऑफ ए को निकालते हैं। तो एन ऑफ ए हम कैसे निकलेगा, हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये इस एक्सरसाइज के लिए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हमारे पास 80 है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमें निकालना है। एन ऑफ बी हमारे पास 50 है माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है 10। 50 माइनस में 10 कितने हो गए 40। 40 साइड आगे माइनस में हो जाएगा तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना निकल के आएगा 80 माइनस में 40 इज इक्वल टू 40। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 40 निकल के आ गई। एन ऑफ ए की वैल्यू 40 निकल के आ गई, तब हम इजिली डिफरेंस निकाल सकते हैं।
रब कर रहा हूँ, आपको ये क्लियर हो गया होगा। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40। अब डिफरेंस निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, जो आगे लिखा होता है उसे लिखते हैं पहले और माइनस में दोनों का लिख देते हैं इंटरसेक्शन। अब एन ऑफ ए की वैल्यू अभी भी निकालनी कितनी 40, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 10, 40 माइनस में 10 कितने हो गए 30। 30 हमारा आंसर इजिली आ गया। 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स मिला है किसके अंदर, सिर्फ इंग्लिश के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर कोई फर्स्ट क्लास मार्क्स उनका नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर वीक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश अच्छी पढ़ते हैं, तो इसलिए 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 स्पीक्स बोथ इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, एंड हिंदी। जो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी। स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे पीपल गिवन है, सॉरी। तो बोथ का मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन। तो 50 जो है वो क्या गिवन है, इंटरसेक्शन इंग्लिश और हिंदी का। 30 स्पीक इंग्लिश बट नोट, यहाँ पे गिवन क्या है बट नोट हिंदी। इंग्लिश बट नोट हिंदी का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। 30 स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। जो जितने भी लोग हैं उनमें से कम एक लैंग्वेज तो सभी बोलते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज तो सभी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हो चाहे हिंदी बोलते हो। और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों बोलते हैं। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ इंग्लिश पूछा गया है, ना कि इंग्लिश ओनली। अगर इंग्लिश ओनली पूछा गया होता तो हम डिफरेंस निकालते, सिर्फ इंग्लिश पूछा गया है तो ये आप ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर दो कैटेगरी गिवन है इंग्लिश की और हिंदी की। तो ए वाली कैटेगरी हमने मान ली किसकी, इंग्लिश की, ये आप लिख लेंगे खुद से। और बी वाली कैटेगरी हमने मान ली हिंदी की, ठीक है। अब एन ऑफ ए ये क्या गिवन है हमें, एन ऑफ ए क्या माने हमने इंग्लिश वाले। तो इंग्लिश कितने बोलते हैं ये तो हमें निकालना ही है, तो एन ऑफ ए तो हमें निकालना है। अब सेकंड है बी, हिंदी कितने बोलते हैं, एन ऑफ बी हिंदी। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये मतलब इंटरसेक्शन है। 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट, ये मतलब डिफरेंस गिवन है। ऑल द, तो एन ऑफ बी तो गिवन ही नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के अंदर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अब और क्या दिया है 50 स्पीक बोथ, मतलब इंटरसेक्शन दिया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हिंदी और इंग्लिश का 50 इंटरसेक्शन हो गया। और नेक्स्ट क्या दिया गया 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट, इंग्लिश बट नॉट मतलब इंग्लिश हमने ए मानना है तो ए आगे और बी पीछे कितना है 30। तो ये हमें चीजें गिवन है, ये हमने लिख ली। अब देखिए डिफरेंस गिवन है तो मतलब डिफरेंस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिफरेंस गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस वाला। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे एन ऑफ ए माइनस बी को, तो क्या निकल के आएगा, एन ऑफ ए आगे और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये करेंगे। अब निकालना क्या है, मेन प्रेफर हमें किसको देना, ए को निकालना है, क्योंकि बी की तो इसने कहीं पूछा ही नहीं, तो बी की हमें कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले हमने ए ही माननी है तो ए को ही हमने निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। डिफरेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है 30। एन ऑफ ए हमें निकालना है, इंटरसेक्शन हमें गिवन कितना गिवन 50। तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आ गया 50, साइड आगे प्लस में हो जाएगा, 30 प्लस में 50 का आंसर कितना आ गया 80। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट से अगर क्लियर हो गया कि क्या हमें गिवन है और आपको लिखना आ गया कि गिवन क्या है और कैसे निकाल सकते हैं। डिफरेंस गिवन था तो डिफरेंस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास की बात हो रही है, मतलब यूनियन गिवन है हमें, या फिर एटलीस्ट वाली लाइन इसके अंदर दी हुई है तो भी उसी का मतलब क्या होता है यूनियन। 40 स्टूडेंट का यूनियन है, तो क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हो तो यूनियन गिवन हो गया। 60 स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ACC का मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। और 26 ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 26 ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के हैं।
14 ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के हैं और 2 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑल 3 सब्जेक्ट। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी ये हमें निकालना है। अब अगर आपने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ी है तो 3 कैटेगरी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? एक तो इंग्लिश स्टूडेंट की, और सेकंड कैटेगरी अकाउंटेंसी स्टूडेंट की, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास इकोनॉमिक्स स्टूडेंट की। तो 3 कैटेगरी अगर आ जाए कभी भी तो 3 कैटेगरी वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास वो देखिए आप, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? वैसे ही जैसे 2 का फॉर्मूला आता है वैसे इसे भी ओपन करेंगे हम, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी। 2 वाले में हम एक बार इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, तो इस वाले में भी इंटरसेक्शन को हम माइनस करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए बी का तो इंटरसेक्शन हमने माइनस कर दिया, बी ए का भी हमें माइनस करना पड़ेगा, एन ऑफ सॉरी बी ए का नहीं बी सी का भी, माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, और तीसरा इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। तो तीनों इंटरसेक्शन, तीनों के ए बी का, बी सी का और ए सी का हमने माइनस कर दिए। और लास्ट में एक चीज और आती है, ऐड करेंगे तीनों का कॉम्बाइन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर कभी भी 3 कैटेगरी आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे? जो 2 वाला फॉर्मूला था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बस इतना उसके अंदर हमने पढ़ लिया था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था हमने। उसके अंदर सिर्फ 2 होते थे तो 2 का इंटरसेक्शन हम एक बार माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन 3 बनेंगे हमारे, ए और बी का, बी और सी का, और ए और सी का। तो तीनों का इंटरसेक्शन हमने माइनस कराया, फिर ऐड कराया हमने तीनों का कंबाइन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए 3 कैटेगरी हैं, ए कैटेगरी को हम मान रहे हैं इंग्लिश वाली, इंग्लिश, और बी को हम मान रहे हैं अकाउंटेंसी, और सी को हम मान रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों कैटेगरी हमने लेट कर ली। अब क्या क्या गिवन है उसे देखेंगे और उसी के हेल्प से क्वेश्चन होगा हमारा। एन ऑफ ए हमारे पास गिवन है, इंग्लिश स्टूडेंट 16, इंग्लिश स्टूडेंट 16, और 22 अकाउंटेंसी के हैं, मतलब एन ऑफ बी हमारे पास कितना गिवन है? 22 गिवन है। और उसके बाद 26 हमारे इकोनॉमिक्स के हैं, मतलब एन ऑफ सी हमारे पास कितना गिवन है? 26 गिवन है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, एंड या बोथ आ जाए उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इंटरसेक्शन। एंड या बोथ आ जाए उसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ए को मानना है, इकोनॉमिक्स सी को मानना है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, कितना गिवन है? 5। अब नेक्स्ट आ जाइए, 14 स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। 14 ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी को हमने बी मानना है, इकोनॉमिक्स को हमने सी मानना है। तो ये हो गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है? 14। अब नेक्स्ट क्या है? टू स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट। टू स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट का मतलब 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तीनों के अंदर कॉमन है जो 2 स्टूडेंट है वो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है? 2। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको सभी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो टोटल 40 थे, तो इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 40। तीनों कैटेगरीज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तीनों को मिला के 40, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 40 इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 16 प्लस में एन ऑफ बी, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22, फिर प्लस में एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? एन ऑफ सी की वैल्यू 26, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ये हमें निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, और माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है? बी इंटरसेक्शन सी 14 है, माइनस में ए इंटरसेक्शन सी 5 है, और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 2 है।
अब ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी है। यहाँ पे देखिए 14 माइनस में 5, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 19 हो गए, माइनस के 19 40 किसके इक्वल आ गया, माइनस के 19 और 60 प्लस में 2 कितने हो गए 18, 18 माइनस में 90 माइनस 1 बच गया और 22 में से एक कम कर देंगे, यहाँ पे 21 प्लस में 26 बच गया और माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इनको ऐड करके इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, कितने हो गए 47, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस का हो गया, इसको इस साइड लेके आगे और 40 को इस साइड लेके आएंगे तो 40 माइनस का हो जाएगा, 21 और 26 कितने होंगे 47 माइनस में 40, आंसर कितना निकल के आ गया 7। तो फाइनली आंसर हमारा निकल के आ गया। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन थी, बस इसी फॉर्मूले के बेस पे था ये क्वेश्चन की अगर 3 कैटेगरी कभी भी आ जाए तो ऐसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और तीनों कैटेगरी में जो जो गिवन है उसको हम लिख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो सेकंड पार्ट वेन डायग्राम की हेल्प से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने निकाल दिया, अब सेकंड पार्ट को वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे। अब वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये वेन डायग्राम हमने एक ड्रॉ कर लिया, 3 कैटेगरी हमारी तो 3 सेट हो गए, ये ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट और ये हो गया सी सेट। तो ए सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है 16। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 16, तो यहाँ पे एलिमेंट आ गए 16। बी के अंदर कितने एलिमेंट 22, तो यहाँ पे एलिमेंट हमने लिख दी 22। अब नेक्स्ट हमारा सी के अंदर 26 है, तो यहाँ पे हमने लिख दी 26। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी के अंदर 5 है, ए और सी का कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, ए और सी का कॉमन पोर्शन यहाँ पे ये कितने हैं टोटल 5 है हमारे पास। सबसे पहले अगर 3 कैटेगरी का है तो आप तीनों के अंदर जो कॉमन पोर्शन, तीनों के अंदर 3 सेट्स के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा ये है, तो इसके अंदर आप तीनों का कॉमन लिख देंगे, तीनों का कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे पहले आप 2 लिख लेंगे। अब बारी बारी सारे इंटरसेक्शन हम लिखेंगे, अब इजी हो जाएगा। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 5 है, ए और सी का इंटरसेक्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ए सेट ये देखिए ये रहा, ए सेट ये है और बी सेट सी सेट हमारा ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया ये दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया, ये टोटल हमें कितना गिवन है 5 गिवन है। अब 5 में से 2 तो यहाँ पे पहले ही आ चुका है, तो 5 में से 2 माइनस करके यहाँ पे कितने बच गए 3, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3, ऐसे वेन डायग्राम के अंदर लिखते हैं। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला था हमने 7 निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये यहाँ पे नीचे 2 पहले ही आया है यहाँ पे, और ये टोटल कितना है 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट करते हैं बी और सी का कितना गिवन 14 गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी 14 गिवन, 2 पहले यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे कितने हुए 12 हो गए। अब क्या पूछा है वो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, मतलब इंग्लिश और अकाउंटेंसी का इंटरसेक्शन है और उसमें से माइनस करना है इकोनॉमिक्स। तो तीनों इंग्लिश और अकाउंटेंसी ये 2 कैटेगरी होगी, इंग्लिश फर्स्ट कैटेगरी, अकाउंटेंसी सेकंड कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी होगी और माइनस में इंटरसेक्शन करना है इकोनॉमिक्स वालों का। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये तीनों का है, यहाँ पे ये तीनों का पोर्शन हो गया। अब इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी इन दोनों का अगर हम कर रहे हैं तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, टोटल पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसमें से माइनस हटाना कौन सा पोर्शन हमें, बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स का हमें हटाना है, तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये हो गया हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी में इकोनॉमिक्स का कितना पोर्शन है, इतना पोर्शन है, तो 5 में से 2 हम माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 कितना आंसर, सॉरी 5 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, 2 को हम हटा देंगे और ये ऊपर वाला हमारा बच जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सीधा 5। तो अब ये सीधा लिख देंगे फ्रॉम वेन डायग्राम 5 स्टूडेंट हैव स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे, जो भी हमें गिवन है उन्हें पहले लिख लेंगे, ए के अंदर 16, बी के अंदर 22, सी के अंदर 26 थे, बाद में इंटरसेक्शन के हमने लिख लिए। तीनों कैटेगरी अगर कभी भी गिवन हो तो पहले तीनों वाला लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके बाकी के जो इंटरसेक्शन है वो हम लिख देंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन मैं आपको वेन डायग्राम से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए मैं आपको दोनों मेथड से कराता हूँ, फॉर्मूले की हेल्प से भी और वेन डायग्राम की हेल्प से भी। तो पहले फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं हम, फिर वही स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है, कैटेगरी कितनी है, लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर हम निकाल देंगे। इन ए ग्रुप ऑफ एथलीट टीम, एक एथलीट टीम का ग्रुप है, 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 21 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल टीम के अंदर खेलते हैं, 26 ऐसे हैं जो हॉकी टीम के अंदर है और 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल टीम में है। मतलब 3 कैटेगरी हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन है 12। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल का भी इंटरसेक्शन गिवन है। और 8 प्ले ऑल 3, मतलब तीनों का भी इंटरसेक्शन गिवन है। तो सभी चीजें लिख लेते हैं हम। एक कैटेगरी हमने मान ली, फर्स्ट कैटेगरी किसकी है, बास्केटबॉल की है एक कैटेगरी, तो एक कैटेगरी वाले हमने मान ली बास्केटबॉल की, तो ये आप लिख लेंगे। बी कैटेगरी कौन सी होगी हमारे पास, हॉकी की होगी। और सी कैटेगरी हमारे पास होगी फुटबॉल की। बारी बारी से सभी चीजें लिख लेंगे। एन ऑफ ए, बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 21। एन ऑफ बी, हॉकी कितने खेलते हैं 26। एन ऑफ सी, एन ऑफ सी फुटबॉल कितने खेलते हैं 29। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए कौन सी कैटेगरी है बास्केटबॉल की, बी कौन सी कैटेगरी है हॉकी की। तो बास्केटबॉल और हॉकी, हॉकी एंड बास्केटबॉल ये रे 40। ए इंटरसेक्शन बी कितना 14, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की बात है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, सी है, और बास्केटबॉल की ए, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, कितना है 12। अब नेक्स्ट कौन सी है, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल बी इंटरसेक्शन सी की है, तो मतलब बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 15। और 8 प्ले ऑल 3, ऑल 3 की कैटेगरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितना हो गया हमारे पास 8। तो सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एन ऑफ, अच्छा पूछा क्या गया है वो तो बताना भूल गया मैं आपको। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। टोटल प्लेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यही पूछा गया हमें। तो टोटल प्लेयर का मतलब हमें यूनियन निकालना है, क्या निकालना है यूनियन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में, सॉरी प्लस में एन ऑफ सी माइनस में सभी का इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस में क्या लिखते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन। अब चलिए सभी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21 है, प्लस में एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 26 है, प्लस में एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 29 है, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 14 है, और माइनस में बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, बी इंटरसेक्शन सी 15 है, और माइनस में ए इंटरसेक्शन सी कितना है 12 है, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 8 है। अब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे, हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो माइनस वाले एक साइड, बाकी प्लस वाले एक साइड, तो ये हमारे कितने हो गए माइनस के 15 और 12 कितने हो गए माइनस के 27, माइनस के 27 प्लस में 14 माइनस के 41 हो गए, और ये कितने हो गए माइनस के 41, 21 और 26 कितने हो गए हमारे पास 47, 47 प्लस में ये कितना 29, 47 प्लस में 29 करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 69 और 76 प्लस में 8 करेंगे तो 84 माइनस में 41 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस हो गए तो कितने आ गए 3, और 8 में से 4 माइनस हो गए तो 4, 43 हमारा आंसर निकल के आ गया। 43 टोटल प्लेयर हैं ये, और अलग अलग कैटेगरी इनकी बना रखी है, कोई सेम टीम में खेलता है, कोई एक टीम में सिर्फ, कोई दोनों टीमों में भी खेलता है, और कई के प्लेयर ऐसे भी हैं जो तीनों टीमों में भी खेलते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्मूले की हेल्प से हो गया
देखिए ऐसे 43 हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे होगा ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर वेन डायग्राम की हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, वेन डायग्राम में आप सीधा देखकर बता सकते हैं, आपसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे। तो ज्यादा जगह यहाँ पे है नहीं, इसलिए छोटा ही वेन डायग्राम यहाँ पे बन पाएगा। तीन कैटेगरी है तो तीन सेट हमें लेने पड़ेंगे। तो ये सेट हमने एक ए सेट ले लिया, और ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया। तो तीनों सेट हो गए ए बी सी। अब बारी बारी टोटल एलिमेंट लिखेंगे। पहले ए के अंदर हमारे कितने आ रहे हैं 21, तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 21 है। बी के अंदर हमारे एलिमेंट कितने आ रहे हैं 26, तो सभी के एलिमेंट लिख देंगे 26। और सी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 29, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 29। अब बारी बारी इंटरसेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले कौन सा इंटरसेक्शन लिखना होता है तीनों का। तीनों का इंटरसेक्शन 8 गिवन है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये होता, तो ये हो गया हमारा 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हमारा ये टोटल पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी का है, जिसमें 8 पहले ही हमारा आ गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहाँ पे गिवन है, कहाँ पे यहाँ पे 14 गिवन है। 8 यहाँ पे पहले ही आ चुका है इंटरसेक्शन बी में, तो 14 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा। 14 में से 8 माइनस होंगे तो ऊपर वाला पोर्शन बच गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक बार देख लेता हूं मैं। सी वाली वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है 29। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लिखना चाहें, बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी 15। अब बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी का, जो बी में और सी में दोनों में आ रहा है। ए को एक बार के लिए भूल जाइए, सिर्फ बी और सी को देखिए। बी ये रहा और सी ये रहा, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कॉमन पोर्शन रहेगा। तो टोटल कॉमन पोर्शन जो बी इंटरसेक्शन सी का कितना गिवन है 15, और 8 हमने पहले ही लिख दिया है। 15 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ पे भी कितने बच जाएंगे हमारे पास 7 बच जाएंगे। ए इंटरसेक्शन भी गलत लिख दिया हमने, शायद 6 आएगा यहाँ पे। 18 में 14 में से 8 माइनस होंगे तो 6 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये है, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी का है, और 8 पहले आ गया तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन सी 12 है, 8 पहले आ गया, 12 में से 8 माइनस होंगे तो 4 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी बारी एलिमेंट लिखते हैं। इस पोर्शन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो टिक लगाया है मैंने, ये पोर्शन, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो लिखते हैं। चलिए टोटल एलिमेंट है 21। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर 21, और यहाँ पे कितने बट गए कॉमन वगैरह हो गए सभी। 8 प्लस में 6 14, 14 और 4 18, तो 21 में से 18 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितने बच गए 3 बच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे। टोटल एलिमेंट है 26, और इसके अंदर ये तीनों कॉमन वगैरह आ रहे हैं, तो इनको हटा के ये पोर्शन ए माइनस बी का, ये पोर्शन बी माइनस ए का, तो इंडिविजुअल एलिमेंट हम लिख रहे हैं सिर्फ ए के, मतलब सिर्फ ए के। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे सिर्फ बी के, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे सिर्फ सी के। ये 21 जो एलिमेंट है ये कौन से हैं, कॉमन वाले भी हैं और खुद के भी। ये जो 29 है ये कौन से हैं, कॉमन वाले भी खुद के भी। और ये 26 इसके बी के कॉमन वाले भी और खुद के भी अंदर है टोटल। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ ए के ही एलिमेंट होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बी में कितने आएंगे, बी में टोटल 26 हैं, और ये कॉमन के वो कितने हो गए 8 और 6 14 प्लस में 7 21 हो गए। 26 में से 21 माइनस कर देंगे तो सिर्फ बी के बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। 26 में से 21 माइनस होंगे तो 5 बच जाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे, सिर्फ सी के टोटल 29 है, और कॉमन वगैरह कितने 8 प्लस में 14, 8 प्लस में 7 15, 15 प्लस में 4 19, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 10 बच जाएंगे। अब
हमसे क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, टोटल कितने हैं, टोटल कितने, तो टोटल अभी हम एलिमेंट गिन देंगे, अब आप इनको भूल जाइए। और वेन डायग्राम ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर एलिमेंट्स को आप गिनकर बता सकते हैं कितने टोटल एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने 3 और 5 कितने हो गए 8 और 6 कितने हो गए हमारे पास 14, 14 प्लस में 8 22 प्लस में 4 6 26, 26 प्लस में 7 कितने हो गए 33, 33 प्लस में 10 कितने हो गए हमारे पास 33 प्लस में 10 43, यही हमने आंसर निकाला। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप ऐसे करेंगे। एक बार फिर से टोटल एलिमेंट में लिख देता हूं, टोटल प्लेयर्स, यहाँ पे यहाँ से आपको ऐड करना, सिर्फ जो अंदर अंदर लिखे हैं बार वाले आपको चेक नहीं करने, वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है। यहाँ पे कितना 3 प्लस में अब नेक्स्ट 5 प्लस में अब नेक्स्ट 6 8 4 7 6 8 4 7, उसके बाद प्लस में क्या बच गया 10, अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 43 आएगा। तो ऐसे वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट यहीं से हो जाएगा, वेन डायग्राम हमने पहले ही बना लिया। अगर आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन करें तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, बाय द वेन डायग्राम, सीधा आप ये ऐड करके आंसर लिख देंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली, हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली, सिर्फ फुटबॉल की हमें चाहिए। तो फुटबॉल कौन सी कैटेगरी है, फुटबॉल सी कैटेगरी। तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, कॉमन वगैरह कोई नहीं है, फुटबॉल ओनली का मतलब सिर्फ फुटबॉल। तो सी कैटेगरी सिर्फ फुटबॉल कितने खेलते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ सिर्फ फुटबॉल के 10। तो बाय वेन डायग्राम सिर्फ फुटबॉल कितने हो जाएंगे, ओनली फुटबॉल 10 स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप ऐसे कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको ये एलिमेंट एक बार लिखने आ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा वेन डायग्राम से। कैसे किया एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तीनों का आपने इंटरसेक्शन लिखा और टोटल एलिमेंट जो जो इसने गिवन थे वो लिख लिए। उसके बाद इंटरसेक्शन हमने तीनों के लिखे, जो जो कॉमन पोर्शन था 8 में 21 में से हमने 8 को माइनस करके जो भी इंटरसेक्शन था गिवन हमें, यहाँ पे देखिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी का ही हम ले रहे हैं, 14 गिवन था ना, तो 14 में से जो तीनों वाला है वो माइनस कर दिया, ये ऊपर बच गया हमारे पास। फिर इसी तरीके से जो ए इंटरसेक्शन सी था उसमें से 8 माइनस किया तो ये बच गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी था उसमें से 8 माइनस किया तो ये बच गया। अब सिर्फ ए के एलिमेंट अगर हमें लिखने हैं तो यहाँ पे 21 था, 21 में से हमने ये तीनों माइनस कर दिए। फिर बी का लिखना तो 26 में से हमने ये तीनों माइनस किए। बी में आ रहे हैं, ये देखिए बी ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये बी है, और सिर्फ ये हिस्सा में लिखना, तो ये हिस्सा कैसे आएगा, जब टोटल में से हम इनको माइनस कर देंगे, टोटल में से इनको माइनस कर देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। तो टोटल कितना था 26 में से ये माइनस कर दी थी, कितने बच गए 5 बच गए। अब इसी तरीके से ये हमने कैसे निकाला, टोटल कितना था 29 में से ये हमने पार्ट कर दिया माइनस, तो कितने बच गए 10 बच गए। तो अगर ओनली कभी भी आपसे पूछे तो आप ये आंसर लिखेंगे, और इंटरसेक्शन आपसे पूछे दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है तो आप ये टोटल लिख देंगे। जैसे आपसे ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन ये है, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, वैसे आप लिखेंगे। तो 12 तक क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के हो गए। बाकी के जो भी क्वेश्चन बच गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेथड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे आने वाली और भी वीडियोस के लिए। पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।